प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राज्य, समृद्धि और वैभव से भरपूर। राजा को सबसे अधिक भरोसा था अपने सेनापति पर, जो वर्षों से युद्ध जीतता आया था। लेकिन एक काली रात महल में विश्वासघात हुआ। सेनापति ने राजा को धोखा दिया। महल के द्वार खोल दिए गए और शत्रु सेना ने राज्य पर धावा बोल दिया। राजा को बंदी बना लिया गया, रानी को मार दिया गया और राज्य पर शत्रु का कब्जा हो गया। सेनापति को नया राजा घोषित किया गया और लोगों पर अत्याचार शुरू हो गए। पराजित योद्धाओं को या तो मार दिया गया या बंदी बना लिया गया। लेकिन एक योद्धा बच गया, राज्य का सबसे बहादुर और वफादार सेनापति। माना गया कि वह युद्ध में मारा गया, परंतु उसकी लाश कभी नहीं मिली। सच तो यह था कि वह जीवित था और बदले की आग में जल रहा था। 10 साल बीत चुके थे और नया राजा अत्याचारी बन चुका था। प्रजा दुखी थी, करों का बोझ बढ़ गया था और सैनिक निर्दोषों को मार रहे थे। लेकिन फिर एक अफवाह फैली। रात के अंधेरे में एक छाया योद्धा अपने दुश्मनों का सफाया कर रहा है। कोई उसे देख नहीं पाता, कोई उसका नाम नहीं जानता। बस एक ही बात सच थी, वह अदृश्य था। धीरे धीरे राजा के प्रमुख दरबारी और सेनापति रहस्यमय ढंग से मारे जाने लगे। यह खबर सुनकर राजा घबरा गया। उसे एहसास हुआ कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन जिंदा है। राजा ने जासूस भेजे, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला। तभी एक दिन एक रहस्यमयी संदेश महल की दीवार पर लिखा मिला, मैं लौट आया हूं। राजा डर गया। उसे अपने ही महल में साजिश की बू आने लगी। गुप्त योद्धा अब अपने अंतिम युद्ध के लिए तैयार था। छाया योद्धा ने महल में घुसने की योजना बनाई, लेकिन यह आसान नहीं था। वह एक व्यापारी के वेश में महल में प्रवेश करता है। उसे वहां पुराने वफादार सैनिक मिलते हैं, जो अब दास बन चुके हैं। उन्हें देखकर उसकी आंखों में बदले की आग जल उठती है। वह उनसे कहता है, अगर तुम उठ खड़े हुए तो यह अत्याचारी राजा बच नहीं पाएगा। धीरे धीरे विद्रोह की चिंगारी भड़कने लगी। महल में काम करने वाले नौकर, पुराने सैनिक और आम जनता धीरे धीरे उसके साथ आने लगे। रात के अंधेरे में महल के अंदर विद्रोह की योजना बनाई गई। अंतिम युद्ध का समय आ गया था। अब गुप्त योद्धा अपने दुश्मन को खत्म करने के लिए तैयार था। महल के अंदरूनी हिस्सों में अचानक आग लग जाती है। यह विद्रोह की शुरुआत थी। सैनिक इधर उधर भागने लगते हैं। महल में हड़कंप मच जाता है। गुप्त योद्धा अपने पुराने साथियों के साथ महल के कक्षों में घुस जाता है। दुश्मन सेना पूरी ताकत से वार करती है, लेकिन गुप्त योद्धा का हर वार घातक होता है। एक एक करके विश्वासघाती सेनापति मारे जाते हैं। राजा अपने सिंहासन से खड़ा होता है। तुम कौन हो? योद्धा अपने चेहरे से नकाब हटाता है। वही जिसे तुमने मरा समझ लिया था। राजा स्तब्ध रह जाता है। उसकी आंखों में भय झलकता है। दोनों के बीच तलवारों की टकराहट होती है। एक ऐतिहासिक युद्ध शुरू हो जाता है। क्या अब न्याय होगा या फिर इतिहास एक और धोखा देखने वाला है? युद्ध भीषण होता है। सिंहासन कक्ष खून से भर जाता है। राजा घायल होता है, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं। अचानक राजा एक छिपा हुआ खंजर निकालता है और वार करता है, लेकिन गुप्त योद्धा पहले ही यह भांप चुका था और पलटवार करता है। एक घातक वार और राजा की कहानी समाप्त। महल में सन्नाटा छा जाता है। अत्याचारी राजा अब नहीं रहा। राज्य के लोग जय घोष करने लगते हैं, महान योद्धा की जय हो। सिंहासन खाली है और अब एक नए युग की शुरुआत होने वाली है। लेकिन गुप्त योद्धा कहता है, मैं राजा नहीं, सिर्फ न्याय का रक्षक हूं। और वह अंधेरे में कहीं खो जाता है, एक रहस्य बनकर। कुछ कहते हैं कि वह हिमालय चला गया, कुछ कहते हैं कि वह फिर कभी नहीं दिखा, पर उसकी गाथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई गई। वह कोई साधारण योद्धा नहीं था, बल्कि न्याय का प्रतीक था। इतिहास में उसका नाम नहीं लिखा गया, लेकिन लोग उसे कभी नहीं भूले। क्या वह वाकई अमर था या फिर किसी और रूप में लौटने वाला था? उसकी तलवार आज भी एक रहस्य है। कुछ कहते हैं कि वह अब भी कहीं सुरक्षित है और जो भी अत्याचार करेगा वह फिर लौटेगा, क्योंकि वह एक व्यक्ति नहीं, एक विचार था। गुप्त योद्धा अमर है, एक छाया जो हमेशा अन्याय से लड़ती रहेगी। क्या यह अंत है या शायद नहीं? अगले भाग में जानिए।